भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। गोविंद हरे मुरारी। हे श्री हरि विष्णु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर, जहां हम धर्म और भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भक्तों, हमने श्री मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की इस दिव्य कथा यात्रा में भक्ति के अनेक मधुर पड़ावों को पार किया है। हमने जाना कि सेवा, दान, व्रत, अनासक्ति और हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग में मोक्ष के सर्वोत्तम और सुलभ साधन है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो हमें भक्ति के चरम तक पहुंचाता है। जैसा कि उन्होंने गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अब हम पुण्य कथा के 22वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय इस व्रत श्रृंखला की पूर्णाहुति का पर्व है, जिसे शास्त्रों में उद्यापन कहा गया है। यह वह महत्वपूर्ण क्षण है जब भक्त मास भर के अपने त्याग और तपस्या का फल भगवान को समर्पित करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जिन भक्तों ने पूरे मास कठोर नियमों का पालन किया है, उन्हें इस पुण्य मास की समाप्ति पर क्या अंतिम फल प्राप्त होता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि भगवान विष्णु इस मास के उपरांत भक्तों को कौन सा दिव्य वरदान प्रदान कर कर उन्हें कृतार्थ करते हैं। यह अध्याय मांगलिक कार्यों, ब्रह्मचर्य के महत्व और ज्ञान के विसर्जन की परम विधि को भी दर्शाता है। आइए श्रद्धा, पूर्णता और प्रेम की भावना से इस अंतिम अध्याय का श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से मार्गशीर्ष मास के समस्त रहस्यों को सुनकर देव ऋषि नारद जी का हृदय परम आनंद से भर गया। उनके सभी संदेह नष्ट हो गए थे। अब उनके चित्त में केवल लोक कल्याण की भावना शेष थी, ताकि साधारण मनुष्य भी इस महात्म का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ब्रह्मा जी से अंतिम और निर्णायक प्रश्न पूछा, हे पितामह, मार्गशीर्ष मास को उत्तमोत्तम मास कहा गया है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिनके सानिध्य में हमने इतना पुण्य अर्जित किया। अब जब यह मास समाप्त होने वाला हो, तब भक्तों को क्या विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे इस मास के व्रत का अखंड फल उन्हें प्राप्त हो। क्योंकि यदि व्रत का समुचित समापन ना किया जाए तो वह पुण्य उसी प्रकार अस्थिर रह जाता है, जैसे जल बिना पात्र के स्थिर नहीं रह सकता। उद्यापन के बिना व्रत का पुण्य असुरक्षित रहता है, और इंद्र जैसे देवता भी उस पुण्य को हर सकते हैं। इसीलिए उद्यापन का विधान क्या है, साथ ही इस मास के समापन पर कौन सा मांगलिक कार्य करना अत्यधिक शुभ फल देता है। ब्रह्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारा यह प्रश्न भक्तों के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, क्योंकि व्रत आरंभ करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्रत का सही समापन अर्थात उद्यापन करना। उद्यापन वास्तव में मास भर किए गए त्याग और संयम को भगवान के चरणों में समर्पित करने की प्रक्रिया है, और उनसे यह प्रार्थना करने की प्रक्रिया है कि यदि व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह क्षमा कर दी जाए। इसलिए व्रत का समापन अत्यंत आवश्यक है। मार्गशीर्ष मास में व्रत के समापन पर 3 विशेष कार्य करने का विधान है, जो भक्त को अखंड पुण्य और अक्षय मोक्ष प्रदान करते हैं। इन कार्यों को करने से व्रत का फल स्थायी हो जाता है और भक्त का कल्याण निश्चित है। ब्रह्मा जी बोले, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा या अंतिम दिन को व्रत की पूर्णाहुति मानी जाती है, जिसे शास्त्रों में दत्तक कर्म कहा गया है। जिन भक्तों ने मास भर नदी स्नान, दान, नियम पालन और तुलसी सेवा की है, उन्हें इन 3 कार्यों को पूरी श्रद्धा और पवित्रता से अवश्य करना चाहिए। मास के अंतिम दिन भक्त को पवित्र अग्नि स्थापित कर कर यज्ञ यानी हवन करना चाहिए। यह अग्नि शुद्धि, त्याग और देवताओं तक प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक है। इस हवन में भगवान विष्णु,
लक्ष्मी और तुलसी माता के मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अष्टोत्तर शत यानी 108 आहुतियाँ अथवा पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति देने का विधान है। हवन में तिल, जौ, चावल, शक्कर और शुद्ध गाय का घी की सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तिल मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से प्रिय है और इसका दान एवं हवन में उपयोग पापों को भस्म करता है। यह हवन मास भर की गई साधना को ऊर्जा प्रदान कर कर ब्रह्मलोक तक पहुंचाता है और समस्त दैवीय बाधाओं तथा ग्रह दोषों को नष्ट करता है। हवन के पश्चात पितरों के नाम पर जल यानी तर्पण देना चाहिए। पितरों के लिए मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा के दिन किया गया तर्पण उन्हें अखंड शांति, मुक्ति और तृप्ति प्रदान करता है। क्योंकि यह मास धर्मराज यम के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक किया गया जलदान पितरों के जन्म मृत्यु के बंधन को शिथिल करता है। इसके अतिरिक्त दीपदान यानी मंदिर या नदी किनारे दीप जलाना भी अनिवार्य है, जिससे मास भर के व्रत का प्रकाश स्थायी बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मणों, साधुओं और योग्य भक्तों को प्रेम से भोजन कराना। शास्त्रों के अनुसार भगवान स्वयं ही ब्राह्मणों और भक्तों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए यह सेवा साक्षात श्री हरि की सेवा है, जो उन्हें तुरंत प्रसन्न करती है। व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वह सामर्थ्य अनुसार कम से कम एक ब्राह्मण को और यदि संभव हो तो 11 ब्राह्मणों को प्रेम और पूरे सम्मान के साथ अपने घर बुलाकर भोजन कराए और उन्हें साक्षात विष्णु स्वरूप मानकर इस भोजन में सात्विक गुण यानी बिना लहसुन प्याज के शुद्ध घी, दूध, फल, मिष्ठान के साथ तिल से बने पकवान अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। भोजन के उपरांत ब्राह्मणों को वस्त्र, विशेषकर श्वेत या पीत वस्त्र, गौदान यानी गौ सेवा का संकल्प या गौ पालन के लिए धन, ताम्र पात्र यानी तांबे का बर्तन, छाता और यथोचित दक्षिणा देकर उनसे हृदय से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वस्त्र दान से दीर्घायु और सम्मान मिलता है। गौदान से सभी पापों का नाश होता है। यह दान मास भर के पुण्य को सुरक्षित और स्थायी बनाता है, जिससे भक्त को भविष्य में कभी भी धन, धान्य और आरोग्य की कमी नहीं होती। जिन भक्तों ने मास भर गीता ज्ञान या भागवत कथा का श्रवण किया है, उन्हें व्रत की समाप्ति पर भागवत या गीता की पोथी किसी योग्य श्रद्धावान व्यक्ति को प्रेम से दान करनी चाहिए। ज्ञान का दान सभी दानों में सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है और प्राप्त पुण्य को 10 गुना बढ़ा देता है। भौतिक वस्तुएं नश्वर होती है, परंतु दिव्य ज्ञान शाश्वत होता है। यह पोथी दान करने से प्राप्तकर्ता जब भी उस ज्ञान को पढ़ेगा और अपने जीवन में उतारेगा, दानकर्ता का पुण्य स्वतः ही बढ़ता रहेगा। यह ज्ञान ही मोक्ष का सीधा मार्ग है। ज्ञान का विसर्जन या त्याग यह सिखाता है कि भक्त को पुण्य के फल से भी अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि सच्चा भक्त केवल सेवा करता है, फल की कामना नहीं। इस प्रकार भक्त को अपने द्वारा अर्जित ज्ञान पुण्य का भी विसर्जन कर कर उसे समाज को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे धर्म का प्रकाश स्वर्थ फैल सके। ब्रह्मा जी ने नारद जी के मांगलिक कार्य संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे नारद, इस मास में देवताओं की शक्ति और तेज अपनी चरम सीमा पर होता है, क्योंकि इस मास में सूर्य का प्रवेश धनु राशि में होता है, जिसे धनुर्मास भी कहते हैं। यह बृहस्पति यानी गुरु की राशि है, जो ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। इस कारण मार्गशीर्ष मास में उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार करना अति शुभ माना गया है। उपनयन को दूसरा जन्म कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा 3 ऋणों यानी देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग
और गायत्री मंत्र का अधिकार मिलता है। मार्ग शीर्ष में यह संस्कार कराने से बालक की बुद्धि तीव्र होती है, वह वेदों के ज्ञान में पारंगत होता है, उसे तीव्र स्मरण शक्ति प्राप्त होती है और वह आजीवन सफलता और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसके अलावा इस मास में किए गए भूमि पूजन, नई नींव डालना, देव प्रतिष्ठा, मंदिर में मूर्ति स्थापित करना, कुआं या तालाब बनवाने के कार्य भी अक्षय फल देते हैं। विशेष रूप से जल संबंधी निर्माण कार्य और कन्यादान, विवाह अति शुभ माने गए हैं, क्योंकि यह दोनों ही कार्य लोक कल्याण से जुड़े हैं। इन कार्यों की नींव भगवान विष्णु स्वयं रखते हैं, इसलिए इनमें कभी बाधा नहीं आती और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। जो भक्त इस मास में शीतल जल का प्रबंध करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। अतः उद्यापन के पश्चात भक्त को पवित्र तीर्थ यात्रा जैसे गंगा, यमुना या पुष्कर के लिए भी निकलना चाहिए, क्योंकि मार्ग शीर्ष के जल में सभी तीर्थों का वास होता है और अंतिम दिन तीर्थ में स्नान करने से पुण्य अनंत गुना हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कथा का समापन करते हुए कहा, हे पुत्र, जिसने पूरे मास भर इस महात्म्य को श्रद्धा से सुना, पालन किया और आचरण में लाया है, उसे तीर्थों में जाने या कठिन योग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मार्गशीर्ष मास का व्रत ही समस्त योगों का सार बन जाता है और चतुर्विध फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करता है। मास की समाप्ति पर जब भक्त हवन और दान कर कर मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम करता है, तब श्री हरि स्वयं उस भक्त पर दिव्य कृपा की वर्षा करते हैं। साक्षात भगवान अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ उस भक्त के चित्त में प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे उसे परम शांति और आत्मबोध का अनुभव होता है। यह आत्मबोध ही स्थायी आनंद की कुंजी है। भगवान कहते हैं, हे मेरे भक्त, तुमने मेरा प्रिय मास मार्गशीर्ष पूर्ण श्रद्धा से जिया है। तुमने धर्म का पालन किया है, अर्थात धन का त्याग कर कर दान दिया है, काम अर्थात इच्छाओं पर संयम रखा है और मोक्ष के लिए साधना की है, अर्थात तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी का बीज बोया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अखंड भक्ति जो कभी विचलित ना हो, निर्मल ज्ञान जो भ्रम और संशय से रहित हो और स्थायी आनंद जो नश्वर सुखों से परे आत्म शांति से उत्पन्न हो का वास होगा। तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी और मेरे बैकुंठ धाम अर्थात वह स्थान जहाँ शोक या परिवर्तन नहीं है, में तुम्हें स्थायी निवास प्राप्त होगा। यह वरदान साक्षात श्री कृष्ण ने ही गीता में अर्जुन को दिया था, जिसका अनुसरण इस मास में किया जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के सभी 22 अध्यायों को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह माहात्म्य स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह कथा मनुष्य को निर्धनता से निकाल कर धन संपन्न करती है, पुत्रहीन को पुत्र देती है, रोगग्रस्त को स्वास्थ्य, अज्ञानी को ज्ञान और भयभीत को अभय प्रदान करती है। यह माहात्म्य इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस दिव्य महात्म्य की कथा संपूर्ण होती है और जगत का कल्याण करती है। तो भक्तों, यह था श्री मार्गशीर्ष माहात्म्य के 22वें और आखिरी अध्याय का दिव्य सार, जिसमें हमने व्रत की पूर्णाहुति, उद्यापन, हवन, दान और श्री हरि के आखिरी वरदान के बारे में जाना। हमने यह भी सीखा कि व्रत का समापन करना कितना जरूरी है, ताकि हमारे व्रत का फल अखंड हो सके और हमें श्री हरि की अखंड कृपा मिले। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना स्नेह पसंद दे। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखे, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि वे भी इस सरल भक्ति मार्ग को अपना सके। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं
और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे लिखकर हमें अपना समर्थन देवें। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा।